आज का टॉपिक है पेमेंट गेटवे। पहले पेमेंट गेटवे समझते हैं। अब जैसे कस्टमर है और बिजनेस का ओनर है, तो कस्टमर डायरेक्ट बिजनेस ओनर को पेमेंट नहीं करता है ई कॉमर्स में। इसमें क्या होता है कि कस्टमर और ओनर के बीच में एक मीडिएटर होता है जो पेमेंट हैंडल करता है, पेमेंट प्रोसेस करता है। उसी को पेमेंट गेटवे हम समझ सकते हैं। सो कस्टमर और बिजनेस मर्चेंट के बीच में जो पेमेंट हैंडलिंग करने का एक मीडिएटर होता है, उसी को पेमेंट गेटवे हम समझ सकते हैं। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग अ पेमेंट गेटवे इज अ मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर that authorizes credit card or direct payment processing for e-business or online retailers। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि पेमेंट गेटवे खासकर बिजनेस मर्चेंट के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उसके ई कॉमर्स वेबसाइट में, एप्लीकेशन में, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डायरेक्ट पेमेंट प्रोसेसिंग होता है। बहुत सारे पेमेंट गेटवे आजकल मार्केट में हैं, जैसे सीसी एवेन्यू काफी पुराना है, ट्रस्टेबल माना जाता है, और पेयू भी है, ईबीएस भी है, और बैंकों का भी पेमेंट गेटवे आ चुका है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, और भी काफी सारे बैंकों का है। तो हम लोग अपने क्लास में पेपाल का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे। तो पेपाल पेमेंट गेटवे स्क्रिप्ट जो हम लगाएंगे अपनी वेबसाइट में, वो खुद हम कोडिंग करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो भी पेमेंट गेटवे होते हैं उनका जो सर्वर होता है, उनका जो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए वो खुद ही डिसाइड करते हैं। तो हम डायरेक्ट कोडिंग करके कोई भी पेमेंट गेटवे में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन का काम आता है तो उन्हीं के वेबसाइट से खासकर डाउनलोड किया जाता है। वो खुद ही कोड देते हैं पीएचपी का या डॉटनेट का। अब पेपाल भी ऑफिशियली कोड देता है, बट बहुत ज्यादा उसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप कोड लेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है। तो गूगल से अगर आप सर्च करेंगे पीएचपी पेपाल पेमेंट गेटवे स्क्रिप्ट, तो काफी सारे डेवलपर वगैरह ने ट्यूटोरियल बनाकर क्लीन कोड डाला रहता है जो फाइनल यूज कर सकते हैं। तो हमने भी एक ट्यूटोरियल यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसी ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि हमारे ई कॉमर्स में जो प्रोसेस का लास्ट पेज होता है वो ऑर्डर रिव्यू पेज होता है। ये इसी में हमने एक बटन भी बनाया था, पे नाउ, तो यहीं से काम स्टार्ट होगा। ऑर्डर रिव्यू पेज में सबसे लास्ट में ये हमें एक फॉर्म डालना होगा। ये सबको हम डिस्कस करेंगे, सबका रिक्वायरमेंट क्या है। तो ऑर्डर रिव्यू डॉट पीएचपी में जाते हैं और ये फॉर्म रहा है। फॉर्म इसमें पहले से भी है, तो ये फॉर्म एक्शन मेथड ओपनिंग डिलीट कर दिया और क्लोजिंग भी डिलीट कर दिया। फिर यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सबमिट बटन है हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो इसको डिलीट करके इसको कट करके फॉर्म के अंदर डाल देते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो पैरामीटर हैं उसको हम अपने एप्लीकेशन से पास करवा रहे हैं, और इनपुट टाइप हिडन होने से क्या होता है कि यूजर को यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। वो अंदर फॉर्म रहेगा बट वो शो नहीं होगा। अभी हम सब देखेंगे इसको, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फॉर्म एक्शन पेपर डॉट पीएचपी में सैंडबॉक्स 1। अब सैंडबॉक्स 1 मतलब ये टेस्टिंग पीरियड के लिए है, तो इसको लास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको सब रहने देंगे। और पेपर डॉट पीएचपी अभी हमारे पास नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे। अब यहाँ समझते हैं जो एक्शन प्रोसेस बाय डिफॉल्ट है पेपाल के रूल से, सीएमडी कार्ड, करेंसी कोड हमारा आईएनआर हमने डाला, इनवॉइस नंबर जो है हमने अभी बाय डिफॉल्ट रेंडम नंबर जनरेट कर दिया। अब प्रोडक्ट आईडी मतलब हमारे पास, इसको एक बार एंटर दबा देते हैं। प्रोडक्ट आईडी मीन्स हमारे जो भी कार्ट में है प्रोडक्ट, वो सभी का मॉडल नंबर हमें पास करना है इसके अंदर।
तो ये हम बना लेते हैं। ऑलरेडी डॉलर मॉडल जो मैंने लिखा था ट्यूटोरियल में, वो हमें यहाँ ऊपर बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा लूप था, इसमें डॉलर मॉडल इक्वल टू एम्पटी डिक्लेयर किया हमने। अब लूप के अंदर से जितने भी प्रोडक्ट है वो सभी का मॉडल नंबर हमें इसमें अपेंड करवाते रहने हैं। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, डॉलर मॉडल डॉट इक्वल टू से इसी में अपेंड होते जाएगा, डॉलर रॉ मॉडल। और इस तरीके से कॉमा दे देते हैं ताकि पहला प्रोडक्ट का मॉडल नंबर डालने के बाद कॉमा आ जाएगा, ताकि दूसरा मॉडल नंबर डलेगा। तो मॉडल नंबर कॉमा दूसरा मॉडल नंबर फिर कॉमा, ऐसे मॉडल नंबर डलते जाएंगे। अगर डॉट नहीं देंगे तो हमेशा ओवरराइट करेगा, मतलब पहला मॉडल नंबर डालेगा इस वेरिएबल में, फिर जब लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा तो उसको ओवरराइट करके नया डाल देगा। तो डॉट इक्वल टू से क्या होता है कि पुराना भी है उसमें अपेंड होते जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसे देख सकते हैं, जैसे पहला प्रोडक्ट का मॉडल नंबर अगर एबीसी है तो डॉलर मॉडल वेरिएबल में एबीसी आ गया कॉमा के साथ, फिर दूसरा प्रोडक्ट का सपोज मॉडल नंबर डीईएफ, फिर कुछ कुछ ऐसे अपेंड होते रहेंगे इसी वेरिएबल के अंदर। अब यही डॉलर मॉडल वहां पे हमने लिखा हुआ था ऑलरेडी। अब सेम तरीके से प्रोडक्ट का नेम, कि जितने भी हमारे पे प्रोडक्ट इस कार्ट में हैं वो सभी यहाँ पास होना चाहिए। तो जैसे हमने मॉडल बनाया था वैसे प्रोडक्ट नेम का भी करेंगे। इसको कॉपी पेस्ट, प्रोडक्ट नेम, और टेबल के अंदर कॉलम नाम था टाइटल, इसके लिए भी हो गया। प्रोडक्ट क्वांटिटी वहां ही रहने देंगे, क्योंकि ये हमारा सेंस है कि एक ही बार हम ये ग्रुप में प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ये एक ही बार ग्रुप में, तो वन पैकेज है ये एक ही, इसमें क्वांटिटी नहीं चेंज करेंगे, एक ही होगा। अब प्रोडक्ट अमाउंट में यहाँ नेट टोटल पास होना चाहिए। तो हमारे पास जो वेरिएबल था ये वाला डॉलर एंटी नाम से, तो यहाँ पे एंटी दे दिया हमने। अब इसके बाद ये जो पेयर एफ नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, ये सब चीज हमारे पास था ऑलरेडी, ऊपर होगा। मीन्स जो यूजर ने डिलीवरी इंफॉर्मेशन में जो चूज किया था उसी में से सब डिटेल पास करना है। नेम ईमेल एड्रेस वही नाम है, नेम ईमेल एड्रेस। तो इस तरीके से हमने पास किया फॉर्म के अंदर, और हिडन है ताकि यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल यूजर को ऐसे यहाँ नजर नहीं आए। बट आप देखना चाहते हैं तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं प्रोडक्ट आईडी, मतलब मॉडल नंबर पास हो रहा है कॉमा सेपरेट से, फिर प्रोडक्ट नेम भी पास हो रहा है, क्वांटिटी 1 था, अमाउंट जो नेट टोटल है, फिर पेयर का फर्स्ट नेम, ईमेल और एड्रेस, इस तरीके से पास हो रहा है। तो हिडन दिया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ऑर्डर रिव्यू में ये डाल देने के बाद मैंने ट्यूटोरियल में लिखा हुआ है कि इस तरीके से नजर आएगा। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, हमने ऑलरेडी सेट कर दिया। अब PayPal.php बनाएंगे यहाँ पे। अब PayPal.php में ये सब कोड हमें डालना होगा। अब इसमें मेन चीजें समझते हैं। एक तो ये जो है डेटाबेस का कॉन्फ़िग फाइल है, कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। हमने पहले से कॉन्फ़िग फाइल बनाया हुआ था तो उसको यहाँ इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि ये डेटाबेस में सब इंसर्ट होगा। और पेपल class.php, तो ये भी फाइल अभी हमारे पास नहीं है, ये भी बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में।
अब ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि हमारे वेबसाइट का ऑनर इसी जगह से डिफाइन हो रहा है कि जिनको पेमेंट एक्सेप्ट करना है, जो एक्चुअली बिजनेस ऑनर है, वो पेपाल में रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ बिजनेस अकाउंट, और वही ईमेल, जो ईमेल से रजिस्टर है, वो ईमेल यहाँ डालना होगा। तो इससे डिक्लेयर होगा कि हमारा जो वेबसाइट का ऑनर है, जिसको पेमेंट मिलना है, वो ये है। अब एक यहाँ भी डिफाइन हुआ है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, उसको भी नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि नया पेमेंट आया है, तो उसका भी ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं। तो पेपाल उसको भी नोटिफिकेशन भेजता है जब नया पेमेंट आता है तो। और यहाँ पे कुछ कोड पड़ा हुआ है, जैसे जब हमारा ट्रांजैक्शन होगा और वो सक्सेस हो जाएगा तो हमारे डेटाबेस में भी इंसर्ट होगा कि नया रिकॉर्ड आ रहा है, नया परचेज का रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो वो टेबल हमारे पास नहीं था जिसका कोडिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, इंसर्ट इनटू परचेजेज। तो ये टेबल अब हम बनाएंगे स्टेप 3 में जो लिखा है। तो टेबल बनाने के लिए अपने हम डेटाबेस में चलते हैं। उसमें एसक्यूएल करके जो टैब होता है, उसी में पेस्ट कर देंगे ये डेटाबेस का एसक्यूएल और गो करेंगे तो टेबल बन जाना चाहिए। टेबल बन चुका होगा, ये रहा। इसमें कॉलम्स काफी सारे आ गए होंगे जो कोडिंग में लिखा हुआ था। अब स्टेप 4 में चलते हैं। पेपल क्लास डॉट पीएचपी फाइल बनाएंगे जो यहाँ पे भी लिखा हुआ था। तो ये फाइल में वैसे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जो पेपाल के रूल से जो जो उनको सिक्योरिटी पर्पस से जो चीजें चाहिए वो सब इसमें है। फाइल का नाम पेपल क्लास डॉट पीएचपी। इसमें काफी सारे कोड हैं, इसको रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब टेस्टिंग करते हैं। ऑर्डर रिव्यू पेज को हम रीलोड करते हैं। अब पे नाउ दबाते हैं। प्लीज वेट, योर ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड विल बी रीडायरेक्टेड टू पेपल वेबसाइट। तो ये लाइव paypal.com में रीडायरेक्ट हो रहा है, बट आगे सैंडबॉक्स लगा हुआ है क्योंकि ये टेस्टिंग मोड है अभी। तो मेन यहाँ एज ए डेवलपर हमें ये टेस्ट करना होता है कि जो हमारे पास कार्ट में प्रोडक्ट थे, मॉडल नंबर था, वो यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। तो प्रोडक्ट का नाम शो हो रहा है और मॉडल नंबर भी शो हो रहा है और प्रोडक्ट का अमाउंट भी शो हो रहा है। अब डेवलपर को यहाँ टेस्टिंग करना होता है कि पेमेंट कैसे हो रहा है, डेटाबेस में कैसे इंसर्ट हो रहा है। तो पे पर डेवलपर अकाउंट बनाने का ऑप्शन देता है, ये लिंक मैंने दिया हुआ है। यहाँ से ऑफिशियली डेवलपर टेस्टिंग अकाउंट बना सकते हैं। और फिलहाल मैंने एक ईमेल पासवर्ड दे दिया है वो टेस्टिंग अकाउंट बनाकर, तो आप यहाँ डालकर देख सकते हैं। तो ये ईमेल मैंने यहाँ डाला, पासवर्ड भी यहाँ डाला, लॉगिन। तो पेपल को भी पता है कि ये डेवलपर टेस्टिंग हो रहे हैं। पे नाउ, you just completed your payment, transaction ID, you just made a payment of इतना। तो ये जस्ट टेस्टिंग है कि रियल पेमेंट कैसे होता है, उसी तरीके से दिखाने के लिए। अब रिटर्न टू,
अब ये रीडायरेक्ट होगा हमारे वेबसाइट में, यहाँ क्लिक करके भी हम जा सकते हैं। तो ये हमारे वेबसाइट में आ गया है। यहाँ पे paypal.php $action=success। तो paypal.php में जाते हैं और ये जो था एक्शन में प्रोसेस डेटाबेस में इंसर्ट हुआ होगा जब हम पेमेंट कर रहे थे। यहाँ देख सकते हैं क्लिक करके, टेबल में ब्राउज क्लिक कर रहा हूँ। तो एक एंट्री हुआ यहाँ पे, ये सब प्रोडक्ट नेम थे, प्रोडक्ट अमाउंट, पेयर का नेम, एड्रेस और मेन ईमेल होता है, ये सब आ चुका है। उसके बाद हमें ये वाला ढूंढना था कि एक्शन सक्सेस में ये कहाँ से लोड हो रहा है, तो इसी में नीचे होगा, ये रहा सक्सेस। पेमेंट डाउन सक्सेसफुली, ये तो टाइटल हो गया यहाँ का। उसके बाद पेमेंट ट्रांजेक्शन डाउन सक्सेसफुली और क्लिक हेयर टू गो टू प्रोफाइल पेज, यही है, क्लिक टू गो प्रोफाइल पेज। तो आपको जो यहाँ पे कस्टमाइज करना होगा उसका कोडिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, इतना इसी में कस्टमाइज कर सकते हैं। अब फिलहाल इसको क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पेज में जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने पेपाल का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया। और इसका मैंने बताया था कि इसका कोडिंग हम खुद से नहीं करते हैं, कोई भी पेमेंट गेटवे होता है उसका कोडिंग हमें मिलता है, या तो वो ऑफिशियली देते हैं या कहीं हमें ट्यूटोरियल से कॉपी कर लेना होता है।